हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं बहुत ही अच्छी टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और देखिए, छोटी छोटी सी टिप्स होती है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे काम आ जाती है। तो इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। जो मेरी पहली जो टिप्स है, तो फ्रेंड्स, मेरी जो पहली टिप्स है, देखिए न्यूज़पेपर सभी के घर में आते हैं, लेकिन हम जो न्यूज़पेपर होते हैं हमारे, हम सोचते कहाँ पर रखें, इतने सारे हो जाते हैं कि रद्दी वाला भी देखिए रोज़ रोज़ तो आएगा नहीं, तो हमें सबसे पहले इन्हें इकट्ठा करके ही रखना होता है। तो मैं क्या करती हूँ, अपने घर में इस तरीके से मैं सारे न्यूज़पेपर को इकट्ठा करके रख लेती हूँ। देखिए, अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो हमारे जो न्यूज़पेपर है काफ़ी सारे भी थोड़े से लगने लगेंगे। तो इससे आपका एक तो जगह भी बचेगी और घर के अंदर सफाई भी रहेगी अगर हम इस टिप्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक इस तरीके से बैग है। आप साड़ी वगैरह लाते होंगे तो आपको ईजिली ये बैग मिल ही जाते होंगे, सभी के घरों में इस तरीके से रहते ही हैं बैग। तो आप क्या करें, अखबारों की तह बनाएं और इस तरीके से आप इस बैग के अंदर रख दें। बस आप बैग के अंदर इस तरीके से रखते रहिए। और फिर उसके बाद आपके घर में कोई स्टोर हो या फिर जहाँ पर भी कोई जाता ना हो, इस तरीके से आपके पीछे, गेट के पीछे हैंग कर दे, तो आपके जो न्यूज़पेपर वो दिखाई भी नहीं देंगे और एक जगह इकट्ठे रहेंगे भी। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर हैंग कर दिया है। तो अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स, वो भी मेरी काफ़ी अच्छी है। देखिए, जब हम मिर्च काटते हैं तो हमारे हाथ में इतनी जलन हो जाती है, तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उससे पहले क्या करें, जब मिर्च काटने से पहले आप क्या करें, थोड़ा सा ना घी लगा लें, या फिर घी की जगह आप ऑयल भी लगा सकते हैं, जैसे सरसों का ऑयल लगा लीजिए थोड़ा सा। बस आप यही कर लीजिए। अगर आप पहले नहीं लगाना चाहते तो आप बाद में भी लगा सकते हैं, कि जैसे मिर्च काटी और बाद में तुरंत ही लगा लें। लेकिन पहले लगाने से क्या होता है, अगर जो पहले भी आपके मिर्च के हाथ हो जाएंगे तो इससे ना क्या होगा, आपके हाथों में बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। तो अगर आप पहले लगाना चाहो तो काफ़ी अच्छा है। अगर आपने इस तरीके से काट लिए और आप भूल गए थे तो आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो ये वाली जो टिप्स है फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा काम की होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तीखी तीखी मिर्च होती हैं जो कि हमारे हाथ में बहुत ज़्यादा जलन कर देती है। तो ये वाली टिप्स ज़रूर यूज़ करके देखना, बहुत ही ज़्यादा काम की है। अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स, वो है बच्चों के लंच बॉक्स को लेकर। देखिए, जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो हम बच्चे स्कूल से जब आ जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उनके तुरंत ही, या तो उन्हें हैबिट डालें कि अपने लंच बॉक्स तुरंत ही सिंक के अंदर डालें। और अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है मॉर्निंग में। तो आप इसलिए इस तरीके से ज़रूर यूज़ करें। अगली जो टिप्स है फ्रेंड्स, वो है मेरी बहुत ही अच्छी एक रेसिपी है जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर। मैंने यहाँ पर 1 कटोरी के करीब मैंने देसी घी डाला है। तो यहाँ पर एक मेज़रमेंट मैं आपको भी बताऊँगी किस तरीके से आप करें तो आपके जो ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पर ये गोंद है, इसे गोंद भी बोलते हैं, इसे कनी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी के करीब कनी को ले लिया था। इसे अच्छे से साफ़ करके इसे मैंने तोड़ लिया है। आप इमाम दस्ते से तोड़ सकते हैं या फिर कोई भी बट्टा वगैरह हो उससे भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने इसे घी के अंदर डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, सिम गैस के अंदर इस कनी को अच्छे से भून देना है। तो देखिए, अगर आप तेज़ गैस के ऊपर इस कनी को भूनेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर ऊपर से तो पक जाएगी, लेकिन जो नीचे का जो अंदर का कन होता है वो कच्चा रहेगा, और जब आप खाएंगे ना तो आपकी जाड़ के अंदर वो चिपक जाएगा। तो आपको इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सिम गैस के अंदर धीरे धीरे हिसाब से पकाए। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से भून लिया है घी के अंदर, और फिर इसे जब ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के करीब लिया है आटा। तो जितना मैंने घी लिया था इतना ही मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है। तो घी भी मैंने इतना ही लिया है 1 कटोरी के करीब, और आटा भी मैंने इतना ही ले लिया है। तो बहुत ही अच्छी एक रेसिपी मैं आपको फ्रेंड्स बता रही हूँ, वो भी आटे की, बहुत ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। तो यहाँ पर बस मैंने आटा और घी बराबर मात्रा में ले लिया है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे आटे को। आटे का जो कलर है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए बिल्कुल इसे भी सिम गैस पे हमें आटे को भूनना है। अगर तेज़ गैस पे हम भूनते हैं तो वो वाला कलर हमें नहीं मिलता। तो देख सकते हैं, मैंने जो कनी अभी भूनी थी वो भी मैंने मिक्सी जार में पीस ली है।
तो आप देख सकते हैं इतनी बारीक आपको पीसनी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अच्छे से भूने तभी इसे पीसे, तो आपके जो दांतों में बिल्कुल भी ये जो कनी है वो नहीं चिपकेगी। तो मैं आपको दिखा भी रही थी, इस तरीके से मैंने ये देख लिए पीस लिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये पीसी है। तो अगर आप इस तरीके से पीसेंगे कनी तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होगी। तो यहाँ पर देखिए मेरा आटा भी अच्छे से भुन रहा है, आप इसका कलर भी देख सकते हैं पहले से कितना जो कलर है इसका डार्क हो चुका है। तो आपको इसी तरीके से देखिए भूनते रहना है और बिल्कुल मैं सिम गैस पे भून रही हूँ। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी तेज़ गैस पे नहीं भूनना। तो लगभग ये मेरा आटा भुन ही चुका है। तो अब इसके अंदर मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से ले लिए हैं बादाम और थोड़े से मैं यहाँ पर ले लूँगी काजू। तो यहाँ पर बादाम और काजू को मैं आपको एक टिप्स बताने वाली हूँ। तो देखिए बादाम और काजू को अगर आप चाकू से काटेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन अगर आप इस तरीके से जो काजू और बादाम को अब एक पॉलीथीन ले लीजिए या फिर कोई भी एक बर्तन ले लीजिए और उससे किसी भी चीज़ से कूट दीजिए। अगर हम कूट देते हैं तो ये फटाफट ही कूट जाते हैं और अगर हम काटते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप हमेशा इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं काजू बादाम को। तो यहाँ पर मैंने डाल दी है वो कनी जो मैंने अभी भून कर पीस कर रखी थी। तो बस यहाँ पर मैंने कनी डाल दी है। ये सारी चीज़ों को अब मैं मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे ना तो बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगी ये रेसिपी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली। तो देखिए अब जब ये अच्छे से मैंने भून लिया है तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर में गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए इसे रख देंगे। तो इतना अच्छा सा कलर मैं आपको दिखा रही थी कि कम से कम ऐसा कलर आपका होना चाहिए, तभी जो आपकी ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनेगी। तो बस ये अच्छे से भून चुका है, मैं गैस से ऊपर उतार दूँगी और फिर इसे ठंडा कर लूँगी। तो देखिए जब गैस पे से मैंने उतार दिया तो ये ठंडा हो चुका है, इसका जो घी है वो भी ऊपर आ चुका है। तो जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए, आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। तो फिर उसके बाद आप डाल दीजिए बूरा। तो अब मैं यहाँ पर जितना मैंने घी लिया था, जितना मैंने आटा लिया है, इतना ही मैं बूरा डाल दूँगी। अब यहाँ पर आपकी चॉइस है कि अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट मेज़रमेंट है वो यही है कि जितना आपने आटा लिया है और घी लिया है आप इतना ही बूरा ले लें। अगर आपके घर में बूरा नहीं हो तो आप चीनी को पीसकर उसे भी आप ले सकते हैं, तो वो भी बूरा का काम करेगी। तो जब ये ठंडा अच्छे से हो चुका है, मैंने बूरा भी मिला ली है, तो अब हमें क्या करना है, इसके बनाने हैं हमें लड्डू। तो जैसे आपने मार्केट में खाए भी होंगे कि जब हम मार्केट से इस तरीके से लड्डू लाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन आज तक हम ये सोचते हैं कि ये लड्डू हैं किस चीज़ के, लेकिन वो जो लड्डू होते हैं वो हाँ आटे के होते हैं और जो हमें खाने में इतने टेस्टी लगते हैं बस पूछिए मत। तो फ्रेंड्स ये वाली जो मेरी जो हेल्दी सी टिप्स है आपको आज की कैसी लगी, और ये बच्चों को और बड़ों को सबको खिलाइए, सच में ये इतना फ़ायदा करती है बहुत ज़्यादा। आप एक गिलास दूध के साथ एक लड्डू ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो शरीर है बहुत ही अच्छा रहेगा, बिल्कुल भी उसमें सुस्तीपन नहीं आएगी, थकावट नहीं आएगी। इस तरीके से आप अपने घर में लड्डू बना के रख सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप एक लड्डू रख सकते हैं, बच्चे भी इसे बहुत ही ज़्यादा खुश होकर खाएंगे। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लगी और बाकी मेरी टिप्स आज की कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। फ्रेंड्स मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।